आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एक ऐसी संस्था है जो इस कोरोना काल में एक ऐसा प्रगति, एक ऐसा यानी कि मार्गदर्शन दिखा रहा है जिससे बच्चे के नहीं पूरे जो है कि पूरे स्टूडेंट और पूरे जो है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट और जो है नहीं जो है इस कॉलेज में इस कोर्स में एडमिशन नहीं लिया उनके लिए बेहतर तरीका अपना कर रखा है कि यहाँ पर जो भी कोई भी कोर्स कर रहा है किसी भी स्टेट से, तो उनके लिए एक ऐसा भविष्य, एक ऐसा सुनहरा मौका लेकर आया है PR मेमोरियल, जिससे कि उनका भविष्य में अच्छा कुछ हो सके और अच्छा परिणाम प्राप्त कर सके। तो इसी के उद्देश्य से PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज ये संस्था एक ऐसा नियम लागू की जिससे बच्चों का अगर कॉलेज में नहीं उपस्थित हैं या नहीं आना चाहते हैं या नहीं आ पाए किसी कारण उन्हें दिक्कत या परेशानी है, वो अपना जो है कि क्लासेज घर बैठे देख सकता है कि हमारा जो है कि आज का यूनिट, आज का टॉपिक क्या है पढ़ाया गया है इस संस्था में, हमारा क्लास में क्या पढ़ाया गया। वो बच्चा इस क्लास में उपस्थित न होने के कारण किसी वर्ष उपस्थित नहीं हुआ तो क्या करेगा, वो अपना क्लासेज जो है कि अपने घर पर यह देख सकता, पढ़ सकता ऑनलाइन के माध्यम से। तो इतना बेहतर तरीका PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज आप लोगों के लिए स्टूडेंट लेकर आया है। आप लोगों के लिए ये सारी टीम वर्क कर रही है जिससे हमारे कॉलेज का एक ऐसा परिणाम निकले कि यहाँ के जो भी बच्चे पढ़ने आए वो ये कभी न कहें कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। तो यहाँ पर यही बच्चा आगे चल के अपना भविष्य संवारेगा और कुछ करेगा। तो इसी लायक के लिए यहाँ आपको सारी सुविधाएं युक्त किया जा रहा है जिससे कि बच्चों का पढ़ने से लेकर शिक्षण प्रशिक्षण से लेकर उनकी अच्छी तरीके से बेहतर शिक्षा प्राप्त करके एक ऐसा रिजल्ट प्राप्त करना है जिससे उनकी लाइफ बनती चली जाए। तो इसी उद्देश्य से इस संस्था में बहुत से कक्षाएं चलाई जाती हैं, बहुत से तरीके से अपनाया जाता है कि बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन किसी माध्यम से या किसी सोर्स के माध्यम से उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त कर दिया जाएगा। और जो भी बच्चा इस संस्था में दाखिला लेता है या जिसका भी यहाँ पर नाम चल रहा है या किसी भी कोर्स कोई भी कर रहा है स्टूडेंट, उसकी हर सब्जेक्ट का हर चीज़ें उसको अच्छी तरीके से देख ये आपका टीचर फैकल्टी के अनुसार दिया जा रहा है। तब इस संस्था में स्टूडेंट यदि आपका कोई जानने वाला या आपको पहचानने वाला है, इस संस्था में उनका दाखिला कराइए और उनका भी भविष्य सुधारने की कोशिश करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, जो यहाँ के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको पता है कि इस संस्था में आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रहा है, जिससे कि पहले क्या होता था, पहले की बच्चों का ऑफलाइन क्लासेस जो है यहाँ करवाई जाती थी जिसके माध्यम से बच्चे आते थे और जाते थे। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन लगा जिसके माध्यम से ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिया गया है, बच्चों के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराया गया है जिससे की वजह से उनका कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनके पढ़ाई के रिलेटेड उनको नुकसान ना हो। और इसी तरीके से PR मेमोरियल एक ऐसा तकनीकी एक ऐसा उद्देश्य निकाला कि बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा पूर्ण रूप से ले सकें और उनका भविष्य एक अच्छा मुकाम पर बन सके। ओके गाइस, तो इसी तरीके से आप लोग इस संस्था को अपना एक बहुमूल्य देकर इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो जैसे आपका टीचर आपकी फैकल्टी वर्क कर रहा है, वैसे स्टूडेंट आप लोगों को भी कर्तव्य है अपने फैकल्टी से कंटिन्यू जुड़े रहिए और लगातार डिस्कशन कीजिए। जो भी क्वेश्चन ना आए उस पर डाउट होता है वो आप क्वेश्चन है किसी ऑनलाइन सोर्सेस के माध्यम से या किसी नंबर के द्वारा या किसी जो है कि फैकल्टी से ग्रुप के द्वारा वहाँ पर उसे संपर्क करिए। जब तक आप संपर्क नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी रिजल्ट अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त करेंगे। यदि आप अपना कर्तव्य अच्छी तरीके से निभाते हैं तो आप सक्सेस जरूर बनेंगे। तो स्टूडेंट सक्सेस वही बनता है जो निरंतर लगा रहता है। यदि आप निरंतर वर्क कर रहे हैं या निरंतर आप लगे हैं स्टडी में, तो
तो आपका जरूर वो चीज़ें परिणाम अच्छा आएगा जो आप चाहते हैं। तो आपको उद्देश्य यह है कि आप लोग जो चीज़ें प्रॉब्लम होता है, जो भी सब्जेक्ट, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, उस कोर्स से रिलेटेड कौन से फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, कितने टाइम पढ़ा रहे हैं, कितने टाइम उसको डिस्कस कर सकते हैं, वो आप कॉन्टेक्ट में रखिए। ये तब भी नहीं समझ में आता है तो आप उसे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज या किसी ऑनलाइन या गूगल मीट के द्वारा या गूगल क्लास के द्वारा आप उसे कॉन्टेक्ट करके आप अपना डिस्कस पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के साथ स्टूडेंट, मैं PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से आप लोगों को बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको ही नहीं, आपका एक ऐसा आप आप ऐसा स्ट्रांग बन जाएंगे कि आप नॉलेज की इतना बहुत से तरीके अपना देंगे कि आप खुद जो है कि इस संस्था में चाहेंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे और अपना रिजल्ट, एक ऐसा रिजल्ट प्राप्त करके जाएंगे क्योंकि आपकी लाइफ में अच्छा कुछ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस संस्था में पढ़ रहे हैं तो 2 साल की पढ़ाई, 3 साल, 4 साल जो भी पढ़ाई हो वो आप मूल रूप से लेकर डिग्री रख देंगे, लेकिन एक कर्तव्य PR मेमोरियल का नहीं है। PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज का एक कर्तव्य है आप यहाँ से पढ़ें और अपना एक अच्छा जॉब लेकर जाएंगे, अपना जो है कि अच्छा कुछ कर सके लाइफ में, ये तरीका रहना चाहिए। यदि आप सारा चीज़ें अच्छी तरीके से जितनी फैसिलिटी इस संस्था में दिया जा रहा है उसे सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जरूर किसी पद पर जरूर सेलेक्ट होंगे, ये आपका हमारा मानना है। तो स्टूडेंट, आप लोग इसी तरीके से अपना योगदान देते रहिए और अपना कर्तव्यों को पूर्ण रूप से सही तरीके से उपयोग करें, क्योंकि जिस तरीके से इस संस्था वर्क कर रही है उस तरीके से आप लोगों को भी वर्क करना पड़ेगा, तभी जो है कि इस संस्था में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक है जो कि हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको, वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस ये लोग आप लोग जानते हैं। वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन आपका मैथ, फिजिक्स इन चीज़ों में कंबाइंड रहता है और आपको उसी सब्जेक्ट का अच्छी तरीके से नॉलेज दिया जाता है, जो कि एक कौशल प्रशिक्षण के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, आप चलते हैं कि हम कुछ टॉपिक आप लोग बताएं। मैग्नेट क्या होता है स्टूडेंट? मैग्नेट क्या होता है और वह मैग्नेट कैसे बनता है? हाउ टू मैग्नेट या व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या होता है या कह दिया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? यानी कि विद्युत चुम्बक क्या है? इसमें जो पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट चुम्बक एक अस्थायी चुम्बक होता है जिसके वास्तव में इसे एक नर्म लोहे के टुकड़े, क्या नर्म लोहे, सॉफ्ट आयरन के द्वारा यह हमारा तांबे के अवरुद्ध तार की कुंडली को लपेट कर बनाया जाता है, जो चुम्बक की भाग केवल तभी व्यवहार करता है जब आप कुंडली में या कुंडलन में धारा प्रवाहित करते हैं। तब जब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक हमारा कुंडलन में कोई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं लगेगा। इसलिए जब धारा में कुंडलन की प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया जाएगा तब हमारा क्या रहेगा, उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। जैसा कि कुंडलन की धारा या धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है तो नर्म लोहे की टुकड़े का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा यह चुंबकीय व्यवहार नहीं दर्शाता है, उस पर व्यवहार नहीं दर्शाता है। अब जानते हैं कि विद्युत चुम्बक क्या है। विद्युत चुम्बक दोस्त यह है कि जब इलेक्ट्रिक एक सरल भाषा में बता दें कि आपको, जब हमारा चुम्बक किसी दूसरे चुम्बक के कंटेंट में रखता है तब यह एक अच्छा व्यवहार करता है, जिससे आप कह सकते हैं कि चुम्बक इलेक्ट्रिक चुम्बक उस परिपथ में या उस चुम्बक को कहा जाता है
जो नर्म लोहे के टुकड़े पर तांबे का तार लपेट कर बनाया जाता है तथा यह विद्युत इलेक्ट्रिक धारा के प्रवाह द्वारा अपना प्रदर्शन कर सकती है। इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह बंद करने पर इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अब कहेंगे चुंबकत्व के प्रकार। चुंबकत्व कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि चुंबकत्व मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है या दो आकृति के बनाए जाते हैं। पहला जो है कि आई आकृति जिसे बोलते हैं दंड चुंबक, और दूसरा होता है यू आकृति जिसे बोलते हैं घोड़े की नाल की आकृति का चुंबक। ओके गाइज, अब नेक्स्ट समझते हैं चुंबक कैसे बनता है। चुंबक स्टूडेंट जान लीजिए कि चुंबक एक ऐसा पावर है, एक ऐसा शक्ति है जिसके माध्यम से या जिसके उपयोग से हम होने वाले लव चुंबक के आकार तथा तांबे की मात्रा और उसके प्रवाहन होने वाली इलेक्ट्रिक धारा के मात्रा पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। इस तरह के हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाहन या इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के उत्पन्न करने की इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहन किया जाता है, तो उस उद्देश्य से जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सबसे पहले एक कील और तांबे का तार वाला एक बैटरी लीजिए और उसमें क्या करें आप उसमें तब तांबे के कील के ऊपर गोल गोल लपेट लीजिए और तांबे को कील के ऊपर लपेट कर और तांबे के तार के दोनों छोरों पर अब बैटरी के धन और ऋण सिरे पर जोड़ते हैं और इतना जोड़ने पर हम तब तांबे के दोनों छोर पर तार के बैटरी से जोड़ने के बाद आप विद्युत इलेक्ट्रिक प्रवाहन कीजिए। जब इसमें आप इलेक्ट्रिक प्रवाहन करेंगे, अब आप एक छोटी सी लौह धातु की कील को पास में लाएंगे तो यह लौह धातु कील में चिपक जाएगी। क्योंकि यह हमारा लौह पदार्थ के चुंबक की चुंबकत्व शक्ति तक ही रहती है, तब तक यह रहती है जब तक इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहन होती रहेगी। ओके गाइस, तो हम इसे कहते हैं मैग्नेट। इस तरीके से प्रयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रिक मैग्नेट को हम इलेक्ट्रिक मैग्नेट कहते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो भी टॉपिक में अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका टॉपिक है साइलेंटिकल टाइप मैग्नेट। अभी आप लोगों को हम मैग्नेट के बारे में बताएं कि मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट बनता क्या है, बनाया कैसे जाता है, उस तरीके से आपको हम बताएं। अब नेक्स्ट हम बताएंगे साइलेंटिकल टाइप मैग्नेट। साइलेंटिकल टाइप मैग्नेट क्या होता है स्टूडेंट? यह हमारा मैग्नेट यह एक ऐसा लोहे की चुंबकत्व के गुण पर युक्त बनी गोल बेलनाकार छड़ होती है जिसके सिरे पर उत्तरी ध्रुव यन पोल और दक्षिणी ध्रुव जो है यस पोल रहता है। जैसे आप लोगों को दिखा देते हैं, ये हमारा पोल है साइलेंटिकल। स्टूडेंट हमारा क्या, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे स्टूडेंट? इसे हम साइलेंटिकल पार्ट कहेंगे। साइलेंटिकल पार्ट जिसे हम क्या कहेंगे? इसे हम यहाँ पर हमें इसे यहाँ पर यन, हम यहाँ पर यन करेंगे, यहाँ यस, इधर हमारा ठीक है। यह हमारा किसका फिगर है, डायग्राम है स्टूडेंट्स साइलेंटिकल टाइप का मैग्नेट का आपका डायग्राम। अगर पूछ लेगा चित्र में कि बताइए किस चीज का चित्र है, साइलेंटिकल का है कि रिंग मैग्नेट का है कि सेफ मैग्नेट का है, इस तरीके से ऑप्शन आपको देगा। लेकिन आप लोग पता रहना चाहिए कि हमारा ये कौन सा मैग्नेट है। हमारा ये जो है इसे साइलेंटिकल मैग्नेट बोलते हैं। कौन सा? साइलेंटिकल मैग्नेट बोलते हैं। ऐसे साइलेंटिकल टाइप का मैग्नेट बनता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारा साइलेंटिकल टाइप मैग्नेट है। अब नेक्स्ट करते हैं हम किस पर?
नेक्स्ट हमारा है स्पेशल साइड मैग्नेट। स्पेशल साइड मैग्नेट क्या होता है स्टूडेंट? स्पेशल साइड मैग्नेट ये हमारा क्या है? स्पेशल साइड मैग्नेट है। अब इससे क्या समझते हैं स्टूडेंट, बताइए आप लोग। क्वेश्चन दिया है स्पेशल साइड मैग्नेट। स्पेशल साइड मैग्नेट क्या होता है स्टूडेंट? देखिए स्पेशल साइडेड मैग्नेट, स्पेशल साइडेड मैग्नेट क्या होता है? स्पेशल साइडेड मैग्नेट स्टूडेंट होता है कुछ अस्थायी चुंबक विशेष आकृति के होते हैं जिन्हें आप ऑटोमोबाइल या साइकिल या डायनेमो या इलेक्ट्रिक मापन यंत्र या एनर्जी मीटर आदि में उपयोग बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों को बता देते हैं उदाहरण के तौर पर। देखिए स्टूडेंट नोट करते रहिएगा। जैसे हमारा इस तरीके से आप लोग बहुत से डायग्राम देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोगों को पता रहना चाहिए ठीक। ये हमारा क्या है स्टूडेंट? ये हमारा एक पहिया है, क्या है? व्हील है। अब क्या करता है? इस तरीके से क्या हमारा स्टूडेंट? ये व्हील है, व्हील है ना, पहिया है, ठीक है। अब इस पहिए की उद्देश्य से यह बता रहा है इस तरीके से आपका एक दिखेगा मैग्नेट। क्या दिखेगा? मैग्नेट। इस आकार से बहुत सी चीजें का आकार के दिखाई देगा। ऐसे 5 टाइप के आकार को आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बताए किसी स्थायी यानी कि स्थायी चुंबक के विशेष आकृति के होते हैं जो कि हमें ऑटोमोबाइल या साइकिल या डायनेमो ये जो एनर्जी ये जो मटेरियल होता है, जो सामान होता है, उसी आकार के आपको सब चीज देखने के दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से देखने का हमारा उसमें क्या है? किसी भी आकृति का हम बना सकते हैं, किसी भी आकृति का देख सकते हैं। क्या? मैग्नेट अधिकतर इन सभी आकृति में पाए जाते हैं। ओके गाइज, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ये है कि मेथड ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। मेथड ऑफ मैग्नेट, इसको समझते हैं। मेथड ऑफ मैग्नेट वह मैग्नेट होता है जैसे मान लीजिए कई प्रकार हैं वस्तुओं में चुंबक का गुण निम्न 3 प्रकार के परिरूप में पाई जाती है, उत्पन्न की जाती है। पहला आपका टच मेथड, दूसरा है बाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा हमारा बाई इंडक्शन मेथड। तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, संपर्क विधि क्या है? पहला जो मेथड है टच मेथड, जिसे बोलते हैं संपर्क विधि, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए स्टूडेंट। पहला जो है नोट करिए, फर्स्ट जो है संपर्क विधि। संपर्क विधि, और दूसरा क्या है? दूसरा है बाई मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, या इधर किसे कहते हैं? विद्युत धारा विधि, जिसे लिख लीजिए और तीसरा टाइप क्या होता है स्टूडेंट? तीसरा हमारा होता है कि प्रेरक विधि, जिसे कहते हैं बाय इंडक्शन मेथड। लिख लीजिए प्रेरकत्व। क्या है हमारा? तत्व है, या तत्व कर सकते हैं, या हमारा विधि कह सकते हैं। लिख लीजिए
हमारा विधि है, यानी कि मेथड पूछ रहा है ना तो हम विधि लिखेंगे। ओके, तो तीन स्टेप हमारा किसमें आता है, मेथड ऑफ मैग्नेट। ठीक है, 3 टाइप पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं, संपर्क विधि को निम्न 3 प्रकार के बांटा गया है, यानी कि संपर्क विधि को निम्न 3 प्रकार में बांटा गया है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे हो गया आपका एकल संपर्क विधि, एकल संपर्क विधि, दोकल संपर्क विधि और त्रिपल संपर्क विधि, जिसे कहते हैं। पहला हमारा ये है कि एकल संपर्क से बोलते हैं सिंगल टच मेथड, और दूसरा होता है डबल टच मेथड, और तीसरा होता है डिवाइडेड मेथड, टच मेथड। नोट कर लिए, पहला जो है तुम्हारा टच मेथड, सिंगल पे एकल संपर्क विधि। पहला जो है एकल संपर्क विधि, एकल संपर्क विधि। एकल संपर्क विधि क्या होता है स्टूडेंट, उसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, एकल संपर्क विधि वह होता है जिसके माध्यम से आप जैसे मान लीजिए इस विधि में लोहे के जिन क्षणों में चुंबक गुण पैदा होता है, उसे करने होते हैं, उस पर एक चुंबकीय क्षण के ध्रुव में क्या बनाता है, उस ध्रुव पर एक बार बिना उठाए उस क्षण पर बार बार रगड़ा जा सकता है, उससे वह क्षण भी चुंबक बन जाता है। जैसे आप लोगों को ये डायग्राम आप दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है, तो इस फिगर से आप लोग समझ सकते हैं ये हमारा है संपर्क विधि। संपर्क विधि यानी कि एकल संपर्क विधि इस तरीके से डायग्राम बनता है। ये हमारा नाम है, ऐसा होता है, एन है, एस है, एन पोल है, एस पोल। ठीक है, इस सभी का जो है कि हमारा स्टील बार है, इस तरीके से आपको डायग्राम मिलेगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, घिस रहा है, तो जब एक्स पर घिसेगा यानी कि जब बार बार यह रगड़ता जाता है तो इससे वह क्षण भी चुंबक बन जाता है, तब यह आसानी से वो चुंबक का आकार ले लेता है। तो इसे स्टूडेंट क्या कहेंगे, हमारा जो संपर्क विधि, एकल संपर्क विधि बोलेंगे। स्टूडेंट जान लीजिए, जैसे आप लोगों को किस बता दें, इस विधि में लोहे के जिस क्षण में चुंबक का उत्पन्न करने होते हैं तो उस पर हम इस चित्र के अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षण के एक ध्रुव पर बिना उठाए उस क्षण पर बार बार रगड़ा जाता है, तो उससे वह क्षण भी चुंबक का आकार या चुंबक बन जाता है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा द्विध्रुव संपर्क विधि। दूसरा लिखिए स्टूडेंट, दूसरा हमारा क्या, द्वितीय या द्वि संपर्क विधि बोल सकते हैं। द्वि संपर्क विधि क्या होता है स्टूडेंट, बताइए गाइस। द्विध्रुव संपर्क विधि क्या होता है, तो इसमें भी इस तरीके से डायग्राम, जैसे आप लोग बता दिए कि हमारा यहाँ नोट करके द्वि संपर्क विधि इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। देखिए ये द्वि संपर्क यानी कि डबल टच मेथड, ये क्या है, डबल टच मेथड। इस तरीके डबल टच मेथड क्या होता है स्टूडेंट, या डबल टच मेथड वह होता है जिस विधि के अनुसार या फिगर के अनुसार यह प्रदर्शित करता है दो क्षण चुंबक बार मैग्नेट। देखिए 2 क्षण हमारा है, फर्स्ट और सेकेंड, ये 2 क्षण है हमारा। 2 क्षण के माध्यम से यह पता चलता है कि हमारा जो बार मैग्नेट है, क्या बार मैग्नेट है, उस पर एक स्थिर क्षण रखते हैं, क्या एक स्थिर क्षण रखते हैं, जिसके पास उस क्षण के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख कर 2 अन्य क्षण
दो अन्य क्षण जो है उस पर क्या करते हैं, मौजूद कर देते हैं, यानी कि चुंबक को क्षण पर रख कर रगड़ते हैं, जिससे उससे यह चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। फिर आप फिर एक बार फिर समझिए, इस विधि के अनुसार या इस चित्र के अनुसार, इस फिगर डायग्राम के अनुसार इसमें लग रहा है आपको जो बार है, इसमें क्या है, दो क्षण मौजूद है, दो क्षण मौजूद किए गए हैं। इस क्षण के माध्यम से यह प्रस्तुत करता है स्टूडेंट, ये हमारा जो बार मैग्नेट है उस पर एक स्टील क्षण रखते हैं, एक स्टील क्षण रखा गया है। उस स्टील क्षण के ऊपर जो है बीच में, यानी कि ये बार जो है बीच में, हम इस पर लकड़ी रखें, क्या एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिए हैं और दो अन्य क्षण चुंबक को क्षण पर रख कर रगड़ते हैं। ये दो चुंबक को क्षण पर रख कर रगड़ते हैं। इस तरीके से जब ऐसे रगड़ेंगे तब उससे हमें एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा वही हमारा यह द्विसंपर्क विधि बनेगा। ओके गाइस, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं विभक्त संपर्क विधि। विभक्त संपर्क विधि आप लोगों को जैसे कि इस तरीके डायग्राम बनेगा, ये हमारा क्या है, विभक्त संपर्क विधि है। लिख लीजिए आप लोग। विभक्त संपर्क विधि, विभक्त संपर्क विधि क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग बताइए। देखिए, विभक्त संपर्क विधि वह संपर्क विधि है, इस तरीके से डायग्राम आप लोग बनेगा। आप लोग इसमें जैसे इसमें होता है उस तरीके से इसमें भी एक लकड़ी और दो क्षण लगाएंगे, जिसके माध्यम से यह रगड़ रहा है। जब इस रगड़ने के इस स्टील को तब चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय गुण और या चुंबकीय प्रॉपर्टी उत्पन्न होगा। तो आइए जानते हैं इस चित्र के अनुसार क्या डिपेंड करता है। इस चित्र के अनुसार या इस फिगर के अनुसार दो बार मैग्नेट विपरीत ध्रुव पर, जिसे यस और यन, क्या यस जिसे यस यानी कि हम इस यस और यन के संपर्क रहेंगे, या तो हम इस पर यन और यस के संपर्क में रखेंगे। इस तरीके से जब हमारा यस और दो बार मैग्नेट विपरीत यस व यन एक तरफ रखते हैं, रखते हुए उन स्टील पर क्षण को रखते हैं, तब हमारा क्या है, स्टील क्षण के माध्यम से दो बार मैग्नेट विपरीत ध्रुव पर चित्र इस फिगर के अनुसार है, जो है कि क्या करेगा, रख कर हमें लगातार बार बार विपरीत ध्रुव पर हमारा उस मध्य में लाकर हम रगड़ते हैं, क्या उस पर लाकर रगड़ते हैं, तब रगड़ने की जो स्टील की क्षण के चुंबकीय गुण युक्त होगा, उस प्रॉपर्टी हमारे पास चुंबकीय मैग्नेट प्रॉपर्टी गुण उत्पन्न होगा, जिसे कहते हैं डिवाइडेड टच मेथड। क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिवाइडेड टच मेथड। इस तरीके से आप लोगों को फिगर बनेगा। यदि आप एग्जाम पूछ लिया कि बताइए आप जो है विभक्त संपर्क चुंबकीय जो है विभक्त संपर्क विधि जो है उस विधि के अनुसार बताइए कौन सा फिगर डिपेंड करेगा, तो आप लोगों को इतना नोट करना है डिवाइडेड टच मेथड के इस संपर्क में यह क्या है, यह हमारा एक ही स्टील यानी कि दो तरीके से दो मैग्नेट विपरीत ध्रुव में उत्पन्न होता है, पहला यस और दूसरा यन। इस तरह के जब रखते हुए हम एक स्टील क्षण में रखते हैं, तब हमारा एक स्टील क्षण के माध्यम से दो बार मैग्नेट के विपरीत ध्रुव पर इस फिगर के अनुसार लगातार बार बार हमारा ध्रुव पर मध्य में लाकर उसमें रगड़ते हैं, तो हमारा एक चुंबकीय प्रॉपर्टी युक्त होती है। अब आप लोगों को हम आज यहीं तक समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट बताएंगे आपको नेक्स्ट डे। ओके गाइज, सो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग सही से अच्छे से रिवीजन करके और पढ़ते रहेंगे। ओके गाइज, और आप लोगों को कुछ पॉइंट जो है